आपको सबसे पहले वाई क्लियर करना है। आप सभी जानते हैं वाई, वेस्टीज में बहुत सारे वाई होते हैं, करने का एक्स्ट्रा इनकम, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी कार, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आप उनको फ्यूचर विजन दिखा सकते हो, डेटा दिखा सकते हो कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इनसे भी इतना बड़ा टर्नओवर आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर रही है। पुराना डेटा इसमें $167 बिलियन का टर्नओवर था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा टर्नओवर बढ़ चुका है, मे बी शायद, हाँ जरूर। तो आप ये चीज उनको बताएं, आप उनको विजन दिखाएं कि इंडस्ट्री का क्या विजन है, ठीक है। ग्रोथ दिखाएं, आप वेस्टीज की ग्रोथ दिखा सकते हो कि वेस्टीज ने कितनी ग्रोथ करी है, 2025 तक ये इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। ओनली एक्सपर्ट ऑफ एनी फील्ड कैन गिव यू राइट एडवाइस। ये तो सिंपल सी बात है जी, जिसको जिस चीज का ज्ञान होगा वो उसकी बढ़िया एडवाइस आपको देगा, ठीक है। आप किसी भी डॉक्टर से अगर आप ये पूछेंगे कि ऑडी गाड़ी का इंजन कैसे बनाया जाता है, तो शायद उसको नहीं पता हो, ठीक है, क्योंकि उसको डॉक्टर ही का पता है, उसको इंसानी शरीर का पता है, उसको नहीं पता गाड़ी का इंजन कैसे बनता है। यानी जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उससे ही वो चीजें पूछे। तो नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें और अपने प्रोस्पेक्ट को भी रियलाइज करेंगे। सर, जिस इंडस्ट्री में आज आप है ना, उसका नॉलेज सिर्फ उसी इंसान से ले जिसको आपको जिसकी नॉलेज हो। तो ये चीज उनको भी पता है, कॉमन सेंस होती है कि यार जिसको जिस चीज का ज्ञान होगा वो उसी चीज के बारे में तो बताएगा। अब किसी आप समोसे बनाने वाले से ये पूछेंगे कि मर्सिडीज कैसे आती है, तो उसको नहीं पता, उसके बारे में आपको पता होता तो वो ले आता, ठीक है। तो उनको ये चीज आप रियलाइज कराएं कि नेटवर्क मार्केटिंग एडवाइस प्लीज आप उन्हीं से लें जिनको इसके बारे में पता है। ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग में जो कामयाब है उनसे एडवाइस लें। अब एक छोटी सी आप रियलिटी लोगों को दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, मैं बताना चाहूंगा आपको। चलिए, यहाँ पे लिखा है ड्रीम लाइफ, एक सपनों की जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। यहाँ पे लिखा है घर। देखो, अगर आपको सपनों का घर चाहिए तो करोड़ रुपए का तो कम से कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप अच्छी जगह ले रहे हैं तो करोड़ रुपए में भी जमीन भी, फिर भी चलो हम 1 करोड़ मान के चलते हैं। 1 करोड़ रुपए आपने अपने घर पे लगाए, जो आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। इन्वेस्टमेंट यानी आपके पास 50 लाख रुपीज आपके पास है, जो आपके पास बैंक में इन्वेस्ट है या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर रखे आपने। ट्रैवलिंग, आप पूरी जिंदगी में 50, ये पूरी लाइफ की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और मान लो पूरी जिंदगी में आपको अगर मौज मस्ती करनी है तो 50 लाख रुपए घूमने फिरने पे लगा देते हैं, मान के चलते पूरी परिवार का कहीं भी, चाहे फॉरेन ट्रिप हो, साल में एक बार फॉरेन ट्रिप हो गई, डोमेस्टिक ट्रिप्स हो गई, वो लगा लिया। और एक कम से कम अच्छी एक लग्जरी कार हमारे पास होनी चाहिए 50 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी तब आप बोल सकते हो हाँ मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। कितने लोग बोलते हैं हाँ सर सही बोल रहे हो, ये चीजें होंगी तभी एक ड्रीम लाइफ होती है। हैंड रेज कर सकते हो जिनको लगता है, सीरियसली लगता है तो ही बोलना, ओके। सो टोटल इनको जोड़ू तो तकरीबन कितना हो जाता है, 2.5 करोड़ रुपए, कि एक इंसान को 2.5 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी में चाहिए अपनी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। 2.5 करोड़ रुपए पूरी लाइफ में उनको चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब रियलिटी पे आते हैं कि असलियत में होता क्या है। चलिए मान के चलते कि एवरेज इंसान आज के टाइम पे 30,000 रुपए कमा रहा है, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक एवरेज इंसान आज के टाइम पे 30,000 रुपए महीने का कमा रहा है, और वो 30,000 रुपए महीने का कमाता है, एक सेकंड, मेरी आवाज क्लियर आ रही सर आपको? इंसान 30,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, और वो महीने में मतलब एक महीने में कमाते तो साल का हो जाता है 3,60,000 रुपए। और एक इंसान एवरेज 30 साल तक काम करता है, ठीक है। 30 साल तक काम करता है तो कितना अर्निंग टोटल करता है वो, कितनी हो जाती है अर्निंग टोटल उनकी? ये हो जाती है 1,08,00,000 रुपए, पूरी लाइफ टाइम की इनकम मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे उसमें 30,000 के 30,000 थोड़ी होते हैं, बढ़ते हैं, तो सर जरूरी थोड़ी शुरू में 30,000 25 से शुरू होते हैं, चलो मान के चलते 50 भी बढ़ गई, 1.5 करोड़ मान लेते हैं। 1,08,00,000 की जगह 1.5 करोड़ मान लेते हैं इनकम, पूरी जिंदगी की लाइफ की इनकम 1.5 करोड़। अब बात करते हैं ड्रीम लाइफ के लिए कितना चाहिए था, हमें 2.5 करोड़ रुपए ड्रीम लाइफ के लिए चाहिए पूरी जिंदगी में, लेकिन हम कमा कितना पा रहे, 1.5 करोड़, ठीक है। और इसमें तो एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस तो इंक्लूड भी है इनके अंदर, फिर भी मैं 1.5 करोड़ मान के चलता हूँ। यानी हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन अभी कोई भी नहीं है ड्रीम लाइफ जीने के लिए, यानी कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा हमें अपनी जरूरतों को। अब बात करते हैं कि वेस्टीज की बात करते हैं। अगर आप वेस्टीज करते हैं तो आप कैसे अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। देखो, वेस्टीज करते हो तो एक वेस्टीज करने में इट विल टेक 3 साल लग जाते हैं, मान के चलते आपको क्राउन डायरेक्टर बनने में, और क्राउन डायरेक्टर की इनकम 1 लाख रुपए होती है बहुत इजीली, ठीक है। तो आप 3 साल काम किया आपने और 1 लाख रुपए अपने वेस्टीज से 1 लाख की इनकम पे पहुंचे, और 12 महीने काम करते हो आप, हर महीने की इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए, तो एक साल की इनकम हो गई 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आप साल के कमा रहे हैं। और वेस्टीज में भी मान लो 30 साल काम करते हो तो ये 12 लाख रुपए मान लो 1-1 लाख कमा रहे हो, और 30 साल तक कमाओगे तो कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ 60 लाख रुपए आपकी होती है। तो आप 3 करोड़ 60 लाख रुपए वेस्टीज से कमाएंगे 30 साल में। और यहीं अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो तो मान के चलते हैं आप कमाते हो 1.5 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो कि आप कहाँ पे आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। यहाँ पे आप
3.5 करोड़ रुपए टोटल कमाएंगे वेस्टीज से, फिर भी आपके पास 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होता है, अगर आप मैं बताऊं तो, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना सर, वेस्टीज में जब 1 लाख कमाते हो ना, तो वो 1 लाख का 2 लाख का 3 लाख का 4 लाख का हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो शायद जब आप 30 साल होंगे, 30 साल तक ये इनकम आपकी शायद 50 लाख भी पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी हमने बहुत कम से कम आपकी इनकम लगाई है, कम से कम आपका ये सारी चीजें लगा के, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वेस्टीज, या कोई भी आप काम करते हो उसमें कितना ज्यादा सबसे बड़ा फर्क ये होता है, ठीक है। आप समझ सकते हो ये चीज। मान के चलते हैं वहां पे 30,000 कमा रहे हो, 30,000 का 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, मैं जानता नहीं हूँ, 80 हो जाएगा, मान लो लाख भी हो सकता है, बट मैंने जितने लोगों से पूछा बोलता है सर इतना तो नहीं होता। लेकिन सर वेस्टीज में आपको पता है किस तरीके से ग्रोथ होती है। आज आप 100 लोग हैं, 100 लोग एक लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 200 हो जाएंगे सर, अगले महीने 200 एक इंसान को ज्वाइन कराते हैं, 400 के 800। तो आप इनकम तो सर 1 लाख तो भूल ही जाओ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर किसी ने 30 साल काम कर लिया तो इनकम 15-20 लाख, ज्यादा भी लेना तो शायद 10-15 लाख रुपए से कम नहीं रहने वाली है। और जब आप 10-15 लाख रुपए कमाएंगे तो शायद 3 साल में ही आपके 3-4 करोड़ रुपए हो जाएं। यहाँ पे हम 30 साल की बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। बट हमने मिनिमम आपको बताया कि अगर इतना भी अगर आप करते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस ये है, और ये चीज आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं, उनसे खुद पूछिए। बिजनेस टूल्स आपके लिए कौन से बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए? वेस्टीज की फाइल, वेस्टीज की सिस्टम डायरी, ठीक है। कार बुक आपके पास होनी चाहिए, लीडिंग लेडी बुक आपके पास होनी चाहिए, स्टार्टर किट आपके पास होनी चाहिए, आप फॉर्मल ड्रेस में होनी चाहिए, मंथली प्लानर चार्ट आपके पास होना चाहिए, गोल चार्ट, डेमो प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनानी है किस किस चीजों की। एथिक्स, यानी कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है बिजनेस में। गुड मॉर्निंग, हम हमेशा आते हैं सुबह शाम गुड मॉर्निंग। कई लोग बोलेंगे पागल तो नहीं है लोग, सुबह भी गुड मॉर्निंग तो बोलते, ठीक है, शाम को भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो हमेशा गुड मॉर्निंग का मतलब क्या? गुड मॉर्निंग, जब उठो तब सवेरा, और हमेशा ज्यादा पैसे कमाते रहे। तो आपको पता ना, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का क्या पावर है इसके अंदर। प्रॉपर ड्रेस कोड आपकी होनी चाहिए। यूज ऑफ जी, जी हाँ, देखो आदत डाल लीजिए, किसी को भी बोल रहे, छोटे बड़े कोई भी, आपको जी लगा के बात करना है, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है जी सुनना। इवन वो बिस्किट कोई बोलते हैं बाहर ले जी, तो लोगों को तो जी लगा ही सकते हैं। डेली टॉक टू अपलाइन, आपके अपलाइन से डेली बात करें और डाउनलाइन से भी डेली बात करें। प्रिंसिपल्स, ये मैंने आपको बताया था, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, नेकदिली, जुनून, पैशन, प्यार, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। वाई की लिस्ट आपको बनानी है। सबसे पहले अपने 5 इमोशनल रीजन आप आज ही लिखें, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आपको वेस्टीज क्यों करना है। शुरुआत के 5 जिन जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो 5 रीजन आप आज ही लिखें कि आपको वेस्टीज क्यों करना है, क्यों वेस्टीज कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि सबसे पहले 1 लाख रुपए की इनकम, दूसरा आपके लिए हो सकता है मे बी कि एक अच्छी गाड़ी। तो आप अपने ड्रीम यहाँ पे 5 रीजन लिख सकते हो इमोशनल। ड्रीम लिस्ट बनानी है आपको, शॉर्ट टर्म की बनानी है कि आने वाले 6 महीने में मेरे को क्या चाहिए इस बिजनेस से। उसके बाद मिडिल टर्म की बनानी है, आने वाले शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाने हैं आपको, 6 महीने के अंदर क्या चाहिए आपको। मिडिल टर्म ड्रीम बनाने हैं, 2 से 5 साल के अंदर आपको क्या चाहिए वेस्टीज। और लॉन्ग टर्म ड्रीम, और ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, यानी आपको क्या चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, यानी चीज होनी चाहिए कि हाँ इसको आप मेजर कर सकते हो। अचीवेबल, वो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम बना, जैसे आकाश सर बोल रहे थे 6 महीने में 2 करोड़, पॉसिबल नहीं है सर वो, ठीक है। तो आप रियल ड्रीम ऐसा बनाए जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और टाइम बाउंडेड हो, यानी टाइम आप उस टाइप फिक्स करें आप अपना, ठीक है। गेस्ट लिस्ट बना सकते हो, गेस्ट लिस्ट बनानी है। फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी किस किस का आप नाम ऐड कर सकते हो लिस्ट में। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशन कहीं पढ़ने जा रहे हो, एनिमी, नेबर, डोमेस्टिक, स्ट्रेंजर, सबका आप ऐड कर दीजिए। कंज्यूमर लिस्ट बनानी है आपको, आपके जो लोग हैं कंसिस्टेंसी होल्डर कौन कौन से हैं, ठीक है। कैसे? 100 पीवी और 60 पीवी के, जैसे कि मान के चलते पहली लिस्ट में सीरियल नंबर, नेम, कंसिस्टेंसी टाइप, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, नाम लिखा, कंसिस्टेंसी कौन से ले रहे हैं, 100 पीवी का 100 पीवी मतलब 60 पीवी की कितने महीने होंगे, पहले महीना डन, दूसरा महीना डन, थर्ड मंथ डन। अब तो वैसे ऐप में भी दिखा देता है, बट आपके पास ये डेटा जरूर होना चाहिए ताकि आपको पता हो इस इंसान, मान के चलते हैं अभी यहाँ पे मान लेते हैं, जी हाँ, सबसे नीचे सारियन ने 3 महीने कंप्लीट कर लिए, चौथे महीने की 12 तारीख आ गई और आपने चेक किया सारियन की तो बिलिंग ही नहीं हुई अब तक। तो आप सारियन को फोन करके याद दिलाएंगे भाई तेरी कंसिस्टेंसी रह रही है, परचेजिंग कर ले, फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नहीं तो तेरी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी बीच में। तो ये बनाइए आप। फॉलोअप लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट रिजल्ट का, किसी को प्रोडक्ट दिए तो उनका फॉलोअप करना है, प्लान दिया उसको उसका फॉलोअप करना है, ठीक है। सक्सेस सेमिनार किसी ने अटेंड किया उसका फॉलोअप करना है, कोर लीडर आपके हैं उनका फॉलोअप करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। सिस्टम क्या बोलता है, ये चीज 7 चीजें आप पता है, बहुत इजी है, इनका भी इनको जरूर फॉलो करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप।